धरती पर सबसे बड़ा कौन? बोले मंदिर सबसे बड़ा। और कौन सबसे बड़ा? कि मंदिर सबसे बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? बोले धरती सबसे बड़ी। बोले धरती सबसे बड़ी तो शेषनाग के फन पे क्यों पड़ी? बोले तो शेषनाग सबसे बड़ा। शेषनाग सबसे बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? बोले तो शंकर जी सबसे बड़े। शंकर जी सबसे बड़े तो कैलाश पर क्यों पड़े? ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले सब लोग 2 मिनट कीर्तन करें। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम शरण 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 प्रभुले। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। जो विरंच शंकर सम होई। राखें गुरु जो को पविधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति। मोर सुधार हो सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपाय घाति। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो श्री राम जय जय राम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु के बचन सुरत कर। राम चरण मन लाग। रघुपति जसे गावत फेरों। क्षण क्षण नव अनुराग। जो करता कर ना सके। गुरु करे सो होय। 3 लोक 9 खंड में। गुरु से बड़ा न कोई। हरिहर आदिक देव जो। पूज्य जगत में कोय। सद्गुरु की पूजा करे। सबकी पूजा हो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहले एक भजन सुनाते हैं छोटा सा।
बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना हरे नाम बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल्य अवस्था खेल गवायो, बाल्य अवस्था खेल गवायो, आई जवानी तब माने घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। उदर के कारण मूल गवायो, उदर के कारण मूल गवायो, अजहू न गई मन से तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर, कहते कबीर सुनो भाई साधु, पारे उतरे गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना हरि नाम बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो, गृहस्थ में और विरक्त में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और एक स्तर से देखा जाए तो जमीन और आसमान का अंतर है। गृहस्थ कौन है कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, जो ये नाना प्रकार के जंजालों में फंसा हुआ है, जो पहाड़ की तरह हैं, वो गृहस्थ है। और विरक्त कौन है? कावा विरक्ति विषया विमुक्ति। विरक्त वो है जो इन जंजालों से, इन विषयों से मुक्त हो गया है। कुछ लोग गृहस्थ में रह करके भी विरक्त जैसा जीवन व्यतीत कर ले जाते हैं भगवान के सुमरन के साथ, और कुछ विरक्त हो करके भी
गृहस्थ से भी गए गुजरे हो जाते हैं। पूज्य बच्चा महाराज जी की कहानी है। एक व्यक्ति के मन में आया कि हम चलें तीर्थ करने और कोई अच्छा सा गुरु बनाएंगे, और वो निकल गए अयोध्या की तरफ। अयोध्या में एक महात्मा जी सत्संग बोल रहे थे और बाहर साइन बोर्ड लगा था, मोहनी महाराज जी का आश्रम। जब वो अंदर गए देखा तो माइक पर बैठ करके इतनी तेज़ चिल्ला रहे थे, 2-4 आदमी बैठे हुए थे कि माइक फटा जा रहा था। तो पूछा, भैया ये कौन बोल रहे हैं? कहा ये मौनी महाराज बोल रहे हैं। कहा धत तेरी की, नाम मौनी महाराज और माइक फटा जात है। बोले ये भी गुरु बनाने लायक नहीं। फिर आगे गए तो लिखा था त्यागी महाराज की कुटिया। जब अंदर घुसे तो बड़े अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र, रेशमी कपड़े, खादी भंडार के कपड़े सूख रहे थे। पूछा कि भैया ये वस्त्र किसके हैं? बोले त्यागी महाराज के। बताओ, नाम त्यागी महाराज और कपड़ों का अंबार लगा है। वहाँ भी छोड़ के फिर आगे बढ़े। आगे लिखा था विरक्त ब्रह्मचारी महाराज जी का आश्रम। वहाँ भी जब अंदर घुसे, वहाँ देखे तो 2-4 बच्चे बाहर खेल रहे थे, 2-4 अंदर रो रहे थे। पूछा, भैया ये किसके बच्चे हैं? बोले सब ब्रह्मचारी जी के हैं। बोले सर यह गुरु बनाए के लायक नहीं है। तो ऐसे ऐसे साइन बोर्ड लगा करके कुछ और रखे हैं, कर कुछ और रहे हैं। फिर मन में विचार आया, अब जब यहाँ आए हैं तो चलो सरयू मैया में डुबकी तो मार ही लें, कम से कम शरीर तो शुद्ध, तन तो शुद्ध हो जाए, मन तो पता नहीं शुद्ध कब होगा। सरयू में डुबकी लगाने के लिए जैसे ही घुसे, इतने में चोर आके खड़ा हो गया उनकी गठरी के पास। वो समझ गए कि ये चोर है, हम डुबकी लगाएंगे लेके भागेगा। तो वो चोर कहता है, भैया डरो मत, आप डुबकी लगाओ, हम तुम्हारी गठरी की रखवाली कर रहे हैं। हम भी सरयू मैया के बहुत बड़े भगत हैं, 3 ही बजे डुबकी लगाते हैं, फिर आप जैसे भक्तों की जो है पोटरी ओटरी की रखवाली करते हैं। कहें समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन बात जैसे वो डुबकी लगाए और गठरी लेके भागा। अब वो उसमें सरयू में से वो भी भागे उसके पीछे, और वहीं से चिल्लाए चोर 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 पकड़ो। चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े, उसको पकड़ लिए और लगे पिटाई करने। तब तक वो पहुंच गया। बोले भैया ये चोर हमारी गठरी लेके भाग रहा था। बोले भैया हमें मत मारो। चोर कहने लगा, हमें मत मारो, हम चोर वोर नहीं हैं, हम तो इनकी गठरी के पास खड़े थे, हम तो ये देख रहे थे कि इनकी श्रद्धा सरयू मैया में है या ये पोटरी में। कहें ससुर हम तो डुबकी लगाए रहे होते तो हम श्रद्धा हमारी पूरी देख लिए होते। तो ऐसा है, तीर्थों में, मंदिरों में, जहाँ धार्मिक स्थान है वहाँ आजकल ये चोरी का बहुत आतंक बढ़ा हुआ है। तो दुनिया में हम भजन करना चाहते हैं तो भजन करने के लिए कोई स्थान अपवित्र नहीं होता है। पूज्य गुरु महाराज जी बम्बई में थे। एक सेठ आया कि महाराज हम आपसे एकांत में कुछ पूछना चाहते हैं। कहें सेठ, जो समस्या तुम्हारी है वो समस्या इन सब की है, जो पूछना है यहीं पूछो। बोलो क्या बात है? बोले महाराज 1 मिनट का समय दे देते। तो बड़ा सेठ रहे, वो पुराने भगत भी थे। तो स्वामी जी जब कमरे में गए तो फिर कहा कि जाओ फलाना सेठ है उसको बुला के ले आओ। आए तो पास में स्वामी जी के जगदीश और बिल्लू महाराज जी उस समय रहते थे, तब की बात है। तो हाँ बोलो सेठ क्या बात है? क्या महाराज ये भी थोड़ा किनारे हो जाए तो हम बताओ थे। तब स्वामी जी बोले, अरे ये तो हमारे आजू बाजू रहते हैं, इनसे क्या? बोलो क्या है? बोले महाराज देश में विदेश में बड़े बड़ी फैक्ट्री हैं, कारोबार हैं, सुबह से शाम तक इतने फ़ोन आते हैं,
समय नहीं मिलता भजन करने का। जब मैं लैट्रिन के अंदर जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, उसी में बैठ कर के ओम ओम करता हूँ। तो गुरु महाराज जी कहीं पाप तो नहीं हो रहा? स्वामी जी बोले, सेठ जी तुम इतना ही तो पुण्य कर रहे हो, बाकी तो सब पाप ही है। तो भजन करने के लिए कोई स्थान अपवित्र नहीं होता है, अपितु हमारी लगन होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान को किसी भी परिस्थिति में कहीं भी याद किया जा सकता है। जो महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने भजन करने में ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि मनुष्य भजन ना करे। ये तो पाबंदी लगाने वाले अधकुचरे लोग हैं कि ये वस्त्र ओढ़ के वहाँ बाथरूम में मत जाओ, कि नहाने से पहले ये काम मत करो, वो मत काम हो। अरे अपने दादा गुरु महाराज 6-6 महीना स्नान ही ना करें। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भजन कहीं भी किसी परिस्थिति में किया जा सकता है। आजकल लोग सेवा के लिए महात्माओं को प्रेरित करते हैं कि महाराज कोई सेवा बताइए। तो महाराज कहते हैं कि भाई कोई सेवा नहीं है, तुम लोग भजन करो, अपना भाग्य बनाओ, सुमरन चिंतन करो, यही। लेकिन ऐसे ही एक महात्मा जी जा रहे थे, तो एक सेठ ने प्रणाम किया और बुलाया, महाराज जी आइए कुछ सेवा का अवसर दीजिए। बोले बेटा हमको आगे जाना है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना और कोई आवश्यकता है। बोले महाराज जी संतों के दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं, सेवा तो और दुर्लभ है, कृपया करके आप विराजिए और हमें कुछ सेवा का अवसर दीजिए, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। बोले सेठ जी हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आवश्यकता है। तो सेठ जी की दुकान रही कपड़े की, तो बहुत वो अनुग्रह किए, प्रार्थना किए। तो महाराज जी की लंगोटी फट गई थी। तो महाराज जी ने कहा भाई सेठ तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन है, तो ऐसा करो हमें लंगोटी का जो है 1.5 मीटर 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो हम उसमें से अपना वो लंगोटी बना लेंगे। तब सेठ जी हाथ जोड़ कर के बोले कि तन मन धन सब तुझ पे बारूं और लंगोटी भर का कपड़ा ना फारूं। कि हम इतने बड़े कंजूस हैं कि हम लंगोटी का कपड़ा भी नहीं तुम्हें दे सकते। तो लोग सेवा का नाम लेते हैं कि महाराज कोई सेवा बताओ, कोई सेवा। फिर अगर प्रचार प्रसार करें, कुछ कर भी देंगे, फिर प्रचार प्रसार करेंगे कि महाराज जी को इतना दे दिए, हम वहाँ ये कर दिए। पूज्य गुरु महाराज जी कहते हैं सेवा ऐसी कीजिए जाने सुमिरन हार। एक सेवा और सुमिरन ये दोनों एक ही हैं। तो दो हाथों ऐसे इस तरह से है कि सुमिरन ऐसा कीजिए जाने सुमिरन हार, के जाने करतार ही और ना जाने संसार। ये संसार ना जान, ऐसे ही सेवा है। यदि दाएं हाथ से सेवा करें तो उस बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ये सेवा की, हमने ये दान किया। फिर बाद में जब कुछ सेवा एवा कर देंगे फिर बदनामी करेंगे फिर महात्माओं की। क्योंकि हर भगत जितने हैं यहाँ बैठे हुए हैं, हर भगत 2, 4, 6 महात्माओं से जुड़ा हुआ है। अब उन्हीं में से किसी उनके अंदर रह के हमारी कोई सेवा बताइए, अब वो कुछ कह दिए कि ऐसा है ठीक है ये सेवा कर लो, फिर वो 2-3 महात्माओं से वो परामर्श करेंगे कि महाराज बाबा जी ऐसे कह रहे थे ये कर दो वो कर दो ये। फिर वो बाबा जी आगे प्रचार प्रसार करेंगे। अरे मत पूछो भैया, उन महात्मा की कहानी तो अलग ही है। अब बदनामी कहाँ से, तो उसमें महात्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें नुकसान महात्मा जी का नहीं होगा। क्यों? कि उन्होंने तो आपसे कहा नहीं, आपने स्वयं कहा, तब उन्होंने तुम्हें कोई अवसर दिया और आपने उसको आगे किस उद्देश्य से कैसे आपने उपयोग किए। जितनी बुराई करोगे, जितना उसको अपशब्दों में लोगे, उतना ही तुम्हारा ही विनाश होगा। हर कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन राजा हम बनेंगे कैसे? हर कोई परमात्मा बनना चाहता है, तो हम परमात्मा बनेंगे कैसे? तो एक राजा के 3 लड़के थे। जो भी हम कहानी सुना रहे हैं ये पूज्य बच्चा महाराज जी की किस्से हैं, जो आज उनके सिद्ध स्थान के रूप में आज हम सब विराजमान हैं, जो पुण्यतिथि के रूप में कल भंडारा है। तो पूज्य बच्चा महाराज जी की ये कहानी है कि
एक राजा थे, उसके 3 लड़के थे। तीनों लड़के आपस में संघर्ष करने लगे कि हम राजा बनेंगे, कि हम राजा बनेंगे, हमारे अंदर योग्यता है। राजा ने देखा कि ये आपस में तीनों लड़के मर जाएंगे और कोई राजा नहीं बन पाएगा। तो राजा ने परीक्षा ली, बोले 1-1 रुपया हम तुम्हें देते हैं और 3 दिन का समय। 3 दिन का समय, जो 1 रुपये से अपने कमरे को फुल भर देगा वही राजा बनेगा। तो पहले जो बड़ा वाला लड़का था कि 1 रुपया में क्या आएगा, क्या किया जाए, तो नगर पालिका वालों से बात की, भाई तुम्हारे कमरे को भर दोगे? बोले अरे तुम्हारे कमरे को क्या, कहो तो तुम्हारे पूरे महल को भर दें एकदम फ्री में, क्योंकि कचरा फेंकने वाली मशीन होती है ना। बोले तो अच्छी जगह बता रहा है। बोले हम 1 रुपया देंगे और कमरे को भरना है। तो जितना कचरा मचड़ा रहा सब कमरे में भरवा दिया और लॉक कर दिया। दूसरे लड़के ने विचार किया 1 रुपये में क्या किया जाए, तो जुआ खेला, वो 1 रुपया जुआ में हार गया। तीसरा लड़का सद्बुद्धि सत्संगी स्वभाव का था, वो बाजार गया, उसने घी, एक दीवट और रुई और सलाई और अगरबत्ती 1 रुपये में ले आया। जिस दिन राजा को आना था, देखना था, उस दिन उसने उसी दीवट में घी रखा और रुई की दिया बना करके और जला करके रख दिया और अगरबत्ती सुलगा दी और ताला लगा दिया। बाहर से राजा साहब आए तो बड़े लड़के से पूछे, बोले दिखाओ कमरा। देखे तो उसमें कचड़ा ही कचड़ा भरा। राजा साहब दुर्गंध के मारे भागे, बोले साले तूने तो सर्वनाश कर दिया। दूसरे से पूछे, बोले तुमने क्या किया? बोले हम तो पिताजी जुआ खेले हार गए। बोले तू भी किसी काम का नहीं। तीसरे लड़के से बोले आप स्वयं चल के देखिए। देखे तो वो दीपक जल रहा था, उसके उजाले से पूरा कमरा भरा हुआ था और उसकी इतनी खुशबू अगरबत्ती के राजा साहब अंदर चले गए, बेटा तुम ही राजा बनने लायक हो। तो वास्तव में 3 प्रकार के भगत होते हैं। एक तो भगत वो होता है कि इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, ये उसकी चुगली उससे, उसकी कमियां उसमें, जो ये करते रहते हैं, देखते रहते ही कचड़ा भर लेते हैं। ये है कचड़ा जो दुर्गंध छोड़ के और कुछ नहीं देता। दूसरा है जुआ। ये संसार, ये प्रकृति एक जुआ है। इस संसार में आ करके जो भगवान का भजन करते हैं और भजन करके परम तत्व परमात्मा को पा जाते हैं, वही इस संसार को जीतने में सक्षम होते हैं, वही प्रकृति को जीत पाते हैं। वही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन जुआरी के जुआओं में जुआरी मैं हूँ, अर्थात इस प्रकृति से जिताने वाला मैं हूँ। कौन? सद्गुरु। तो संसार में लोग आकर के कोई कहीं कोई कहीं, एक राजा ने प्रदर्शनी लगा रखी थी, 3 मिनट का समय था, उसमें खाने पीने से लेकर के ओढ़ने तक के सभी वस्तुएं थी और शर्त थी कि जो 3 मिनट में राजा के पास पहुंच जाएगा वो इस प्रदर्शनी का मालिक होगा। और द्वार पर 2 लग गए पहरेदार। अब जो है प्रदर्शनी लगी और उसमें जाएं तो देखे कोई बहुत बढ़िया गोलगप्पा है, अब गोलगप्पा ही खाने में लग गया। अरे भैया थोड़ा सा वो टिकियो खिला दो। इतने में 3 मिनट समय बोले और खींच के हाथ पकड़ कर बाहर कर दो, समय ख़त्म, अब चलो बाहर। कोई देखे तो नाच गाना हो रहा था, अरे बड़ा बढ़िया बाई जी डांस कर रही हैं। अब नाच गाने में 3 मिनट कितना वैल्यू रखते हैं, 3 मिनट पूरा हाथ पकड़ के उसको भी बाहर कर दिए। कोई गुस्सा आगे बढ़ता गया, हिम्मत कर राजा के पास जाएं तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। बोले यार पहले कपड़ा देख लेते फिर राजा से मिल लेंगे। वो कपड़ा ही छांटते 3 मिनट पूरा हो गया, उसको भी बाहर कर दिए। एक महात्मा जो उस रास्ते से निकले, बोले महाराज आइए प्रदर्शनी देख लीजिए। बोले क्या है प्रदर्शनी? बोले इस प्रदर्शनी के राजा के पास जो पहुंच जाएगा उसका मालिक होगा। बस महाराज जी नीचे दृष्टि किए और नीचे तो कोई कह रहा महाराज आइए जलेबी खा लीजिए, कोई कि महाराज देखो कपड़े कितने अच्छे हैं, कपड़े ले लीजिए। कोई कुछ, वो ना दाएं देखे ना बाएं और ना ऊपर, नीचे सिर करते हुए और सीधे राजा के पास पहुँचे। राजा उतरा,
महाराज जी को बिठाया और कहा महाराज आप इस प्रदर्शनी के मालिक हुए। तो ये सांसारिक प्रदर्शनी है, ये सांसारिक प्रदर्शनी। हम इस प्रदर्शनी में कहीं मौज मस्ती में, कहीं खाने पीने में, तो कहीं नाच गाने में अपना पूरा समय नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही इस संसार में जो भजन करके इस प्रदर्शनी के जो स्वामी हैं परमात्मा उनको पा जाता है, वही पक्का ज्वारी है। तीसरा है, उसने क्या रखा, भगवान के नाम का दीपक। ये दीपक है क्या? हमारा हृदय ही ये अंधेरा है, इसी में प्रकाश भी है। तो दीपक क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि राम नामण दीप धर जीह दहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसे उजियार। ये राम नाम ही मणि है, दीपक के तुल्य है। इसको अपने मन रूपी जीवा रूपी दहरी पर रख लो, अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। जिन्होंने राम का नाम लिया कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, उन्हीं को अमृत प्राप्त होता है। और उसी नाम को जपने वाले हमारे पूज्य बच्चा महाराज जी स्वभाव से सरल और निर्मल, जो उन्हीं की खुशबू यहाँ फैली हुई है, जहाँ जहाँ फैली हुई आज हम एकत्रित हुए हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने राम नाम पर बहुत बल दिया कि राम 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 जीवा जौले तू न जपिए, तौले तू कहूँ जाए तीनों ताप तपिए। कि राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे। परोसी हुई थाली है, ये राम नाम कैसा है, परोसी थाली के समान। लेकिन हम अन्य भरोसा लिए हुए हैं, तो समझ लो कुत्ते की तरह इस दर से उस दर, उस दर से इस दर भटक रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्रार्थना करते हुए भी कहा कि राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नहाई तो भव बेगार में परियो, छूटत अति कठिनाई रे। उन्होंने भैया अपने समान बोलते हुए कहा कि भैया राम कहो, राम कहते हुए चलो, राम राम कहते हुए बढ़ो। राजा महाराजाओं की बेगारी में फंस जाओगे तो 2-4 दिन में छूट जाओगे, और कहीं संसार की बेगारी में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। तो इसलिए कि राम नामण दीप धर जीह दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी जो चाहस उजियार। तो अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर जो चाहोगे, जो मांगोगे, वो भी सब आपको मिलेगा। तो दुनिया में हमें जो जन्म मिला है, भगवान ने दिया है, तो स्वयं भगवान राम ने एक बार सभा बुलाई कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। गुरु भी आए, द्विज ब्राह्मण आए, पुरवासी जो नगरवासी थे वो सब आए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। बोले बचन भगत भव भंजन, बैठे गुरुमुन द्विज और सज्जन। इतने सब लोग बैठे हुए हैं और भगवान कौन से वचन बोल रहे हैं, भव भंजन। भव माने जो संसार का भंजन कर दें, जो संसार से पार कर दें। फिर राम जी ने सबको निर्भय किया कि जो अनीत कछ भाषों भाई, तो मोय बरजो भय विष राई। अगर मैं कोई अनीति वाली बात कहूँ तो भय छोड़ करके तुम मुझे टोक देना, रोक देना कि आप राम जी ये गलत कह रहे हैं। अब राम जी सबसे पहले क्या कहते हैं, क्या बताते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोही, मम अनुशासन माने जोही। देखो सेवक वही है जो मेरे अनुशासन को माने, जो मेरी आज्ञा का पालन करे। आगे कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्यशाली हैं कौन, जिन्हें मानव शरीर मिला है। हम श्रेष्ठ हैं जो मानव शरीर पाए हैं, और दुर्भाग्यशाली हैं कौन, जिन्हें मानव शरीर सुलभ नहीं है। कि सुर दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो देवता श्रेष्ठ हुए कि मनुष्य श्रेष्ठ हुआ, मानव श्रेष्ठ हुआ ना। और हम पूजा किसकी कर रहे हैं,
तो जब हम अपने से श्रेष्ठ की पूजा करेंगे तब ना हम श्रेष्ठ बनेंगे। तो बड़े भाग्यशाली हो, और भाग्यशाली तुम्हारा तो दर्जा ऐसे ही देवताओं से ऊंचा हो गया। अब इसमें करना क्या, ये है क्या कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है। जैसे कोई इटावा से बाइक से आया है, कोई 4 पहिया से आया है, इस कहते हैं भाई बांदा जिला में किससे आए हो, बोले साधन से आए हैं। तो ऐसे ये मानव शरीर साधन है, कहाँ के लिए, मोक्ष कर द्वारा, यानी मोक्ष के दरवाजे तक पहुँचने के लिए। कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संवारा, इसे पा करके जो परलोक नहीं संवार लेता तो कहते हैं सो परित्र दुख पावे सिर दुन दुन पछताए, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। देखो परित्र माने होता है यहाँ से और वहाँ। जब इस शरीर को छोड़कर कहीं जाओगे, अगर भजन नहीं किए तो फिर सिर धुन धुन के पछताओगे। कभी आपने देखा होगा ये भैंस हैं, गाय हैं, अपना जो सिर है जमीन में रगड़ते हैं। क्यों कि एक पशु की भाषा पशु जानता है, खग जाने खगही की भाषा। उन्हें मालूम है कि हम किसी जन्म में मानव थे, उस मानव शरीर में ऐसा दुष्कर्म किया जो हम पशु योनि में आ गए। लोग मानव शरीर में आ करके कोई कहता है कि अरे भैया भजन करो, अरे महाराज क्या बताएं, थोड़ा फलाना काम ढिकाना काम, शादी आ गई है, समय नहीं मिल रहा है। अब जब कुत्ता बन गए तब, और बैल बन गए तब, अब समय है। तो मनुष्य 3 को दोष देता है। अगर मनुष्य शरीर रहते हुए अपने भजन नहीं किया तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि यज्ञ रहित तो मनुष्य को मानव शरीर भी सुलभ नहीं है। यज्ञ माने कि जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अर्थात भजन। यज्ञों नाम जप यज्ञो अस्मिनी, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, जप यज्ञ, भगवान का सुमिरन। कि सो परित्र दुख पावे सिर धुन धुन पछता है, जैसे धुन्ना रुई को नहीं पीटता है फिर वैसे ही पछताना रह जाता है। और कब, जब बैल बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, जो बनोगे मनुष्य शरीर छोड़ करके, फिर समय ही समय है, फिर करो। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसे भजन करने का अधिकार है, अन्य योनियां भोगने के लिए हैं। और किसी में भेद भी नहीं किया कि पुरुष ही भजन करें और माताएं भजन ना करें, स्त्रियों को भजन करने का अधिकार नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुरुष नपुंसक नार वह जीव चराचर कोय, सरव भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, चराचर जगत में कोई हो, छल कपट छोड़ करके मेरा भजन करता है वो मुझे परम प्रिय है। तो ये भी नहीं कि किसी में भेदभाव किया गया हो, लेकिन मनुष्य 3 को दोष देता है, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। काल माने समय को दोष देना, अरे हमारे अनुकूल समय नहीं है, ये हमारे बहुत ही समय खराब चल रहा है, समय को दोष देना, समय नहीं है, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे दुनिया भर का बहाना कर देगा। और कर्म को दोष देना, कर्म मान होता है भाग्य, कि हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा है, हमारे भाग्य में ही एक नहीं है कि संतों का दर्शन करें, संतों के पास जाएं, भगवत पथ में चलें या भगवत पर की जानकारी लें। भाग्य को दोष देना, ईश्वर को दोष देना कि ईश्वर की कृपाई नहीं हो रही, ईश्वर की दृष्टि नहीं पड़ रही। अगर आपको मानव शरीर मिल गया है तो समझो भगवान ने आपको सर्वस्व दे दिया। फिर कहते हैं नर्तन पाए विषय मन देही और पलट सुधाते सठ विष लेही। अगर मानव शरीर को पा करके हम विषयों में मन को देते हैं तो अमृत छोड़ करके और हम विष पी रहे हैं। भजन चिंतन करने में तो नीरस लगता है, विष के जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम क्या है, अमृत। और जो संसार के विषय भोग हैं अमृत के सदृश लगते हैं, लेकिन इनका परिणाम क्या है, विष। इसलिए ये भगवान राम का संदेश पूर्ववासियों को था
फिर अंत में उन्होंने कहा कि एक और गुप्त मत सबे कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। कि भाई इतना कुछ कहने के बाद एक गुप्त बात और बता रहा हूँ कि शंकर के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। अब क्या करें, वो जटाधारी सर्पधारी मृगछाला ओढ़े हुए पहने हुए बागंबर और चंद्रमा आधा सिर पर लगा हुआ, अब उनका ध्यान धरें। कौन है शंकर? कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। मैं वंदना करता हूँ किसकी? जो बोध स्वरूप में नित्य सहज स्वरूप में शंख अरसे शंकर, जो संपूर्ण शंकाओं को काटने में सक्षम है, जो सभी शंकाओं को मिटाने में सक्षम है, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। तो वास्तव में सद्गुरु ही शंकर हैं। शंख अरसे शंकर। हमारी चाहे हमारे मन की संशय हो, चाहे बाहर की संशय हो, कैसी भी शंका हो, वो हर प्रकार की शंका का समाधान करने में सक्षम है, इसलिए शंकर कहलाते हैं। क्या पूजनीय? शिव तत्वनिष्ठ। पूजनीय कौन है? जो कल्याण स्वरूप में स्थित। शिव माने होता है कल्याण। तो ये महापुरुष के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पूज्य बच्चा महाराज जी एक बहुत ही सरल और हम सब में बड़े थे। जैसे एक बड़े लड़के के अंदर गुणधर्म होने चाहिए, वो सभी गुण उनके अंदर थे। ना किसी का अपमान, ना किसी का विरोध, ना किसी की बुराई, और ना किसी से कोई आज तक उनका किसी से ऐसा कोई वाद विवाद हुआ जो उन पर उंगली उछाल सके। जब उनका शरीर शांत हुआ था, पूज्य गुरुदेव भगवान के पास हम थे बम्बई में, और कोरोना काल का समय आरंभ हो चला था। स्वामी जी सबको बुलाए और कहे बच्चा महाराज तो शरीर छोड़ दिए, लेकिन बेदाग चले गए, अर्थात कोई दाग नहीं लगने दिए। जब गुरु महाराज महापुरुष अपने मुख से कह रहे हैं बेदाग चले गए, जो समवर्ती और समदर्शी हैं, हमारे अंदर और बाहर की जानने वाले, तो हम कौन होते उन पर दाग लगाने वाले। तो बच्चा महाराज जी वो महात्मा थे। एक शराबी पहुंच गया मंदिर में, पुजारी से पूछा, बोले पुजारी जी हमारे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? बोले हाँ। बोलो क्या है? बोले ये बताओ इस धरती पर सबसे बड़ा कौन? बोले मंदिर सबसे बड़ा, और कौन सबसे बड़ा? क्या मंदिर सबसे बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? बोले धरती सबसे बड़ी। बोले धरती सबसे बड़ी तो शेषनाग के फन पे क्यों पड़ी? बोले तो शेषनाग सबसे बड़ा। शेषनाग सबसे बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? बोले तो शंकर जी सबसे बड़े। शंकर जी सबसे बड़े तो कैलाश पर क्यों पड़े? पुजारी जी का सरवा अच्छा लिया आएगा कहाँ से? अरे तो कैलाश सबसे बड़ा। बोले कैलाश सबसे बड़ा तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़ा? वो नहीं संजीवनी बूटी लेने जब जा रहे थे तो। बोले तो हनुमान जी सबसे बड़े। बोले हनुमान जी सबसे बड़े तो राम जी के चरणों में क्यों पड़े? बोले तो राम जी सबसे बड़े। राम जी सबसे बड़े तो सीता के वियोग में क्यों पड़े? बोले सीता सबसे बड़ी। सीता सबसे बड़ी तो धरती में क्यों गड़ी? अच्छा भैया तू ही बता कौन सबसे बड़ा? बोले जो एक बोतल पी के और दो पैरों पर खड़ा रहे वही सबसे बड़ा। तो कहने का मतलब यह है, एक तो नशा बाहर होता है और एक नशा अंदर होता है। वो नशा कौन सा है? कि मैं पी के जे वो राय गवा, ई मत पूछो वहाँ का देखिस, मानुष में पक्षन में गाछन में हर में हरि का जलवा देखिस। तो नशा के नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, सभी नशे संसार के उतर जात प्रभात। संसार का नशा जो होता है, किसी को अमीरी का, किसी को शराब का, शाम को पिए तो सुबह उतर गया, सुबह पिए तो शाम को। किसी के पास पैसा है, दो चार ऊपर नीचे झटके लगे तो वो भी ठंडे पड़ गए। लेकिन नानक जी कहते हैं कि सभी नशे संसार के उतर जात प्रभार, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये भगवान का नाम ही एक ऐसा नशा है, एक बार जो चढ़ जाए तो फिर ये उतरता नहीं। यही है एक पांव पर खड़े होने का मतलब एक परमात्मा,
कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूले सींचिए फूले फरे अघाए। एक को साध लोगे सब सज जाएगा, और सबको साधने में लग जाओगे ना तो क्या होगा। एक मौलवी रहें, एक पादरी और एक पंडित जी बाजार से लौट रहे थे अपने घर की ओर, और पानी और बरसात का मौसम था, और पहाड़ी नदी, पहाड़ी नाला था, ऊपर बरस गया पानी, अब नाले बढ़ गया पानी। अब कहें यार अब क्या किया जाए, जंगल से जाएंगे तो शेर भालू हैं खा जाएंगे, और गांव वो एकदम किनारे पर है। पंडित जी बोले ऐसा करो, भगवान से प्रार्थना की जाए तो पार हो जाएंगे। मौलवी साहब ने कहा हाँ ये तो पंडित जी बहुत अच्छी बात बताए। पंडित जी ज्ञान देने बहुत आगे होते हैं और सबसे ज़्यादा लात वही खाते हैं। तो ऐसा ही रहा। तो मौलवी कहें कि पंडित जी बोले तो मौलवी साहब पहले आप ही कूदा। फिर तो मौलवी साहब बोले या अल्लाह, कूदे, वो पार हो गए। अब पादरी, पंडित जी बोले पादरी साहब आप कूदो, तो पादरी बोले ओ माय गॉड, तो वो भी कूदा, वो भी निकल गया। अब पंडित जी विचार किए पहले दुर्गा माई बुलाएं कि संतोषी माई, पहले शंकर जी को पुकारें कि कृष्ण जी को। बोले हे दुर्गा माई, हे शंकर भगवान। दुर्गा माई का नाम लिया, दुर्गा जी दौड़ी तो शंकर जी का नाम ले लिया, तो दुर्गा जी रुक गई, शंकर जी दौड़े। अब शंकर जी को छोड़ के लगा पुकारने हनुमान जी, हनुमान जी को पुकारने तो हनुमान जी दौड़े, शंकर जी रुक गए। हनुमान जी छोड़ लगे हे श्री राम, हनुमान जी रुक गए तो श्री राम जी दौड़े। हे गौरी मैया, हे सीता महारानी, अब सीता का नाम लिया तो राम जी रुक गए। वो पंडित जी पा रहे हैं वही पनिया बह के चले गए। तो एके साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। कहले तुलसी मैया की पूजा कर लें, इधर गौरी की पूजा, ग्राम देवी की पूजा, पीपल की पूजा, और भूत प्रेत की पूजा, गणेश जी की पूजा, इसमें सब चला जाएगा, इसमें कुछ बचने वाला नहीं है। यही कबीरदास जी बोले कि चलती चाकी देख के दिए कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। ये संसार दो धाराओं में बहता है, एक लोकरीत, एक वेदरीत। लोकरीत वो है जो समाज में बना रखी हैं, इस दिन ये पूजा, इस दिन ये पूजा, इस तिथि को ऐसा, इस तिथि को ऐसा। और दूसरी वेदरीत कि गरुड़ पुराण में ऐसा है, शिव पुराण में ऐसा है, सप्तशती में ऐसा लिखा है, और रामायण में ऐसे है, तो महाभारत में ऐसे है। ये वेदरीत, इसमें तो कोई साबित कोई नहीं बचा है। लेकिन उनके शिष्य थे कमाल। कमाल ने कहा कि चलती चाकी देख के हंसे कमाल ठटाए, और जो कीली से लगा रहा ताय काल ना खाए। बोले गुरु महाराज आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन जो कीली से लगा रहता है उसको तो काल भी नहीं खाता। तो ये कीली क्या है? परमात्मा, एक ईश्वर। माई लोग पहले चक्की चलाती थी तो कीली के पास जो दाने रहते थे उन पर खरोंच तक नहीं आती थी, बाकी सब पिस जाएं, और उन दानों को ज्यों का त्यों निकाल लिया जाए। तो कहने का मतलब यही है कि हमें एक पर विश्वास रखना है और 2-2.5 अक्षर का नाम का जाप करना है। यही है कि एक पांव पर खड़े होकर के, और जो इस नशे में जो खड़ा रहे, जो एक बोतल पी करके और 2 पैरों पर खड़ा रहे, तो 2 पैर क्या है? 2-2.5 अक्षर का नाम, ओम अथवा राम, कोई भी एक नाम का आप जाप करेंगे, सुमरन करेंगे, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके, तो आपकी साधना जागृत हो गई। तो प्रकृति में ऐसा कोई वज्रपात नहीं जो उसको नष्ट कर सके। आजकल धर्म कर्म के नाम पर दिखावा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही है। तो दिखावा नहीं करना है, जो श्रद्धा से बने। ये पुण्य तिथि का मतलब होता है पुण्य की वृद्धि को करना। हम लोग गृहस्थ में किसी का शरीर छूटता तो तो मर गए, मर माने वो मर गए, अभी वो फिर जन्मेंगे, यानी वो बीता हुआ कल। और जब किसी महात्मा शरीर तो कहते शरीर छूट गया, तो ये है क्या? उधर कहते हैं मर गए, इधर कहते हैं शरीर छूट गया। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर तो एक वस्त्र है, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। तो इस आत्मा ने इस वस्त्र को छोड़ करके दूसरा वस्त्र धारण करेगी। ये तब तक धारण करेगी जब तक भजन करके अपने सहज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक हमें भजन चिंतन में लगना होगा, और ये सद्गुरु की कृपा से संभव है। तो पुण्यतिथि संतों की मनाई जाती है। इस पुण्यतिथि को
पुण्यतिथि का रूप इसलिए दिया गया है कि आप सभी एकत्रित हुए हैं। कोई सेवा तन से करता है तो कोई धन से करता है, कोई कुछ लेके आता है, जिससे हमारे पुण्य की वृद्धि होती है। इसीलिए इसको पुण्यतिथि कहा जाता है। इसी पुण्य से कि धीरे धीरे रे मना सब धीरे धीरे होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हमने इस बार थोड़ा सा दान पुण्य किया, अगली बार कुछ और बढ़ा के किया, और बढ़ा के किया। यही थोड़ा थोड़ा दान कि सिमिट सिमिट जल भरें तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहें आवा। अगर हम दुर्गुणों को छोड़ करके गुणों पर दृष्टि रखते हैं, थोड़ा थोड़ा गुण ग्रहण करते हैं, तो एक दिन महान गुणवान हो जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पुण्य करते करते एक दिन हम बहुत बड़ी पुण्यात्मा हो जाएंगे। महावीर स्वामी जी क्या थे? पहले लकड़हारा थे, एक संत का दर्शन भर कर लिए थे। उस दर्शन के प्रभाव से अगले जन्म में उन्हें मनुष्य शरीर फिर मिला। 3 महात्माओं को भोजन कराए। जब शरीर छूटा तो फिर उन्हें मानव शरीर मिला, तो फिर उन्होंने 11 महात्माओं को भोजन कराया। फिर शरीर छूटा तो फिर बहुत बड़े सेठ के यहाँ जन्मे, तो भंडारा वंडारा करना। फिर शरीर फिर पशु योनि में भी गए, कुछ गलती हो गई। फिर अगले जन्म फिर लगातार 6 जन्म वो राजा महाराजा हुए। अंतिम 24वें जन्म में जा करके वो महावीर स्वामी तीर्थंकर कहलाए, अर्थात स्वयं परम पावन, दूसरों को परम पावन करने जिसमें क्षमता है। अब ये मौसम तो एकदम खाली है, गेहूँ बाजरा, इस समय कोई फसल वसल तो है नहीं। तो ऐसे ही एक गांव में जो है सरपंच जी से मीटिंग की गई। कहें सरपंच जी बैठे बैठे क्या करेंगे, पूरा साल यही खेती बाड़ी में लड़का बच्चों में गुजर जाता है, क्यों ना कुछ दान पुण्य हो जाए। बोले क्या दान पुण्य हो जाए? अरे कुछ कथा वार्ता हो जाए, और क्या है। तो एक जो है पंडित जी को ले आए कथा के लिए। अब पंडित जी से जो है कथा शुरू हो गई, तो साप्ताहिक कथा चली। अब साप्ताहिक कथा के बाद 8वें दिन भंडारा था। फिर सरपंच जी से कहा सरपंच जी अभी तो खेत में कुछ बोना नहीं है, क्यों ना कथा को और आगे बढ़ा दिया जाए। तो सरपंच जी बोले हाँ ये भी बात ठीक है, पंडित कथा आगे नहीं और बढ़ सकती। अरे जब तक कहो तब तक हम कहते रहें। तो बोले चलो फिर और आगे बढ़ी कथा। तो 1 महीना कथा चली। अब उस 1 महीना कथा के बाद में कुछ नई उम्र के लड़के रहे तो ऊब गए कहें ये कथा सुनते सुनते कान पक गए। कहें सरपंच जी एक बात कहें। बोले क्या बात है? अरे एक कुछ रंगारंग प्रोग्राम हो जाता। तो सरपंच जी जो है कथा सुनते सुनते वह जो है ऊब गए हैं। बोले हाँ तुम कह तो ठहरे हो, तो कौन क्या बात है? तो एक पतुरिया के वो पकड़ लाए, और पतुरिया आई और 1 घंटा उसने खूब इधर उधर हाथ पांव हिलाया, किया डांस। 500 रुपया पा गई। अब क्या है, किसी ने 10 रुपया, तो किसी ने 20 रुपया, तो किसी ने 50 रुपया, तो किसी ने 100 का नोट, इतना 500 रुपया इकट्ठा हुआ और वो लेके गई। पंडित जी भी देख रहे हैं, कह रहे गांव तो बड़ा श्रद्धालु है, बताओ न ससुरी कथा कही, न भागवत, न रामायण, न गीता, और 500 रुपया पा गई। और हमने तो हर शास्त्र से हर बात बताई है, हमें तो पता नहीं कितना कुछ मिलेगा। अब जो है वो तो 500 रुपया लेके गई। पंडित जी ने कहा भाई अब हमको भी विदा करो, हमारे भी लड़के बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर सरपंच जी से पूछा गया कि पंडित जी अब तैयारी में है, बताओ क्या किया जाए। अरे कहें सारे हर बात हमसे ही पूछते हो। अरे लड़के बच्चों ने पाँव दबाए हैं, दाल में विधिवत घी डाल करके छौंक लगा करके भोजन कराए हैं, तो कौन सी मेहनत पड़ी है। 1 रुपया के हिसाब से जोड़ करके दे दो। तो 30 दिन के 30 रुपया उनको पकड़ा दिए। तब जो है पंडित जी कपार पे हाथ धर के बोलें, फूटी आँख जहान की और कहा करें जगदीश, और चंपकली को 500 मुरलीधर को 30। तो आदमी यहाँ कहीं कथा वार्ता होती है तो वहाँ जल्दी नहीं निकलता। कहीं नाच गाना हो तो कहीं अपने ऊपर ही घुमा के उसको पकड़ा देगा, कोई अगल बगल ना हो तो। इसलिए जहाँ कहीं धर्म कर्म हो वहाँ कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। धर्म कर्म में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है। इस संसार में हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, जो मानव शरीर मिला उससे भी बड़े भाग्यशाली और ये है कि हमें सद्गुरु का दरबार मिला। किम दुर्लभम सद्गुरु अस्ति लोके। संसार में क्या दुर्लभ है? सद्गुरु का मिलना।
तो सद्गुरु मिले हैं। खूब सब लोग भजन करें और धर्म कर्म में कभी पीछे ना रहें। इसलिए 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप 2 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ता स्वयं जाएगा। 2 मिनट से नियम बना लो कि हमें 2 मिनट बैठ के भजन करना है, 5 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 7 मिनट, तो धीरे धीरे ये भजन बढ़ता जाएगा। ये भजन अभ्यास की चीज़ है। ये कहो कि आज ही भजन करो, आज ही मन लग जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि ना जाने कितने जन्मों से ये मन, ये शरीर सांसारिक विषय भोगों में रहा है, कैसे कैसे संस्कार हैं। यदि हम टेक के साथ और लगन के साथ धोर प्रहलाद मीरा की तरह लगे रहेंगे तो एक दिन हम परम तत्व परमात्मा को अवश्य पा जाएंगे। तो जितना समय मिले, 1 घड़ी आधा घड़े, आधों में पुण्याद, और तुलसी साधु संगत के कटें कोट अपराध। 1 घड़ी माने होता है 1 घंटा, अगर 1 घंटा ना पार लगे तो आधा घंटा, आधो घड़ी, आधे में पुण्याद, वो ना पार लगे तो 15 मिनट। और तुलसी संगत साधु के अगर ये तीनों पार लगे तो जो साधु हैं उनके गुण देखो, उनकी रहनी देखो, उसी का चिंतन करो, उनकी संगत करो। कटें कोटि अपराध, करोड़ों जन्मों का तुम्हारा पाप कट जाएगा। इसलिए इस मानव शरीर को व्यर्थ ना जाने दो। इस 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट तो भगवान के लिए अवश्य निकालो, तो एक दिन हम जरूर भगवान तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे कुछ प्रसाद नहीं रखे? दे तेरी, बताओ इतना, अभी प्रसाद नहीं आया है। प्रसाद आ जाए तो फिर बढ़ जाए। तो पुण्य तिथि में यही होता है कि गृहस्थों का 13 शुद्धि। 13 माने क्या है कि मैं और तोर तोरते माया जय बस कीने जीव निकाया। भैया हमने आपका खाया है तो आप हमारे यहाँ आओ। किसी ना किसी बहाने से एक दूसरे का फर्ज अदा करते हैं। और महात्मा की पुण्यतिथि होती है। पुण्यतिथि माने वो दुनिया छोड़ के, संसार त्याग के भगवान के भजन में लग गए, और भगवान के भजन में लग गए तो आप उनको जो भी उनके सेवा में, उनके सेवा में, उनके स्थान में सेवा करोगे तो आपको उसका पुण्य अर्जित होगा। यही है पुण्यतिथि। तो जितना भी सत्संग सुन लो, चाहे कुछ भी, कितना भी कथा सुन लो, अगर हमें इटावा जाना है और हम यहाँ से कहें यार इटावा जाना है, बीच में जमुना जी हैं, फिर आगे मोड़ है, तो बीच में एक मंदिर है, तो ये है वो है, और इटावा पहुँचना है, इटावा जाना है, तो क्या ऐसे इटावा पहुँचेंगे अगर ना चलें तो? इसी तरह से बहुत सत्संग सुनने के साथ साथ, बहुत कथा वार्ता सुनने के साथ साथ चलना तो स्वयं को पड़ेगा। क्यों? कोई कहता है कि महाराज हम जितना भजन कर रहे हैं उतने ही दुखी हो रहे हैं। कोई कहता है महाराज जब से पूजा पाठ शुरू किए तब से घर में मार उत्पात शुरू हो गया है। तो वो उत्पात पूजा पाठ से शुरू नहीं हुआ है, वो उत्पात तुम्हारे जन्म जन्मांतरों का पड़ा हुआ वो निकल के आ रहा है, वो तुम्हारा ख़त्म हो रहा है। ये उसमें घबराओ मत, धैर्य पूर्वक लगे रहो, धीरे धीरे ये उत्पात खत्म होते जाएंगे। कि राम नाम के लेत ही के पाप अकुलाएं, की बैठें की उठ चलें, की सूतें जमुहाएं। जब भजन करोगे, राम नाम लोगे, तो राम नाम के लेते ही के पाप अकुलाएं। तो पाप है ना जो दुख के रूप में आते हैं वो अकुलाने लगते हैं। जैसे आलू उबाला जाता है गर्म पानी में तब तो पकता है, ऐसे पक गए हैं, अब पक करके अब निकलने वाले हैं। अब उस समय उसमें स्थिति क्या होगी? अब उसमें नींद भी आएगी, नींद अपना जोर लगाएगी। कोई पूछा महात्मा जी से, कहे महाराज कहीं नाच गाना होता है तो रात भर बैठे रहते, पलक तक नहीं झपकते, और जब भजन में बैठते हैं तो तुरंत ही नींद आ जाती है। कहीं बेटा यहाँ नाच गाना होता है तो वहाँ कांटे बरसते हैं। अरे कभी इधर कमर मटकाई, कभी उधर आंख मटकाई, तो कांटे बरसते हैं। जो कांटे बरस रहे हैं, कांटों पर सरसैया, उसको नींद आएगी?
और जो भजन करते हैं तो वहाँ ईश्वरीय खुशबू फैलती है, आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए नींद आ जाती है। तो क्या है ये नींद भजन करते समय, क्योंकि भगवान के भजन में ही तो खुशबू है, उसी में शांति है। तो उस समय क्या घेरेंगे कि राम नाम के लेते ही के पाप अकुलाएं, कि बैठे कि उठ चलें। कभी मन करेगा अरे और बैठ के सुन लें, फिर मन करेगा अरे कहाँ है, बहुत पता नहीं कब से बकबका रहे हैं, फिर सुन लेंगे फिर शाम को। कि बैठे कि उठ चले, मन करे थोड़ा चलो उठ के घूम लेते हैं। वहाँ 4 लोग बैठे हैं, आखिर क्या बात हो रही है, इस बार कौन सी पार्टी जीत रही थोड़ा पता लगा लें। हाँ तो पार्टी में घुस जाएंगे, कहीं नहीं घुसे तो। कि बैठे कि उठ चले, कि सूती जमुहाएँ, जमुहाई आने लगेगी तो फिर सीधे हो जाएंगे, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा नींद। जब भी अगर भजन करते करते आप सो गए तो वो भी समय आपका भजन में ही गिना जाएगा। अगर भजन करते करते नींद आ गई तो समझ लो तुम भगवान के भजन वाले कोटे में हो। इसलिए भजन में सब कुछ है। एक महात्मा जी को भगवान ने 1 साल पहले बता दिया कि देखो तुम्हारी गर्दन कटने वाली है, आज से ठीक 1 साल बाद गर्दन कट जाएगी। महात्मा जी ने कहा कि प्रभु बड़ा सौभाग्य, अहो भाग्य, धन्य हो जो आपने मुझे 1 वर्ष पहले बता दिया कि मेरी गर्दन कट जाएगी, अब मैं भजन छोड़ के कुछ करूँगा ही नहीं। और आप लोग तो घबरा जाओगे, 10 लोगों से पूछोगे, फिर ज्योतिषी के पास जाओगे, अरे कहे महाराज हमारा हाथ देखो क्या बात है, बड़ा हम भयानक सपना देखे हैं। लेकिन वो महात्मा जी खुश हुए। खुश इसलिए हुए, इस उम्र में 1 साल बची है तो 1 साल का मुझे अवसर और तो मिला भजन करने का, अब मैं भजन छोड़ कुछ करूँगा ही नहीं। अब हुआ क्या, अब उन्होंने एक सगुन तकिया बना लिया। कोई आए बोले महाराज आज हमारी भैंस ब्याई है, उसकी मौत से अच्छा हुआ। कोई कहे कि महाराज जो भैंस की जो ब्याई तो उसका पड़वा मर गया, उसकी मौत से अच्छा हुआ। कोई कहे कि महाराज हमारे लड़के की शादी है, उसकी मौत से अच्छा हुआ। कोई कहे कि हमारे लड़के के यहाँ जो है बहू के लड़का पैदा हुआ, बोले उसकी मौत से अच्छा, जो भी कुछ है उसकी मौत से अच्छा हुआ। तो फिर इस तरह से जो है एक भगत था, अंतण भगत, वो जो है बोला महाराज जी जो लड़का आता था सेवा करने उसकी तबीयत खराब हो गई, बोले उसकी मौत से अच्छा हुआ। 3 दिन बाद वो लड़का ख़त्म हो गया। बोले महाराज वो तो लड़का ख़त्म हो गया, बोले उसकी मौत से अच्छा हुआ। उसको बहुत गुस्सा आई, क्रोध आया, बताओ घर बार छोड़ करके इनकी कुटिया में झाड़ू लगाओ, पानी भर के रखो, खाना बनाओ, खिलाओ, फिर घर जाओ, हमारा लड़का मर गया तो कहते हैं उसकी मौत से अच्छा हुआ। कल इन बाबा जी की गर्दन नहीं काट के फेंक दिए तो हम भी इनके पक्के चेला नहीं। अब सुबह सुबह महात्मा लोग लेके कमंडल दिशा मैदान के लिए 1-2 किलोमीटर जाते ही हैं, चलित ध्यान करते हुए, अपना हाथ में राम 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 इस तरह से। तो महाराज जी जा रहे थे और वो भी गड़ास एकदम पहना करके तैयार करके रखा था। जैसे ही महाराज जी बराबर पर पहुँचे तो महाराज पाँव में खूंटी गड़ गई और वो खूंटी इतनी तेज अंदर घुसी कि खून फेंक दिया धार बांध के। और महाराज जी पाँव पकड़ के आहा करके बैठ गए। भगत तो भगत ही होता है, वो भी गड़ास रख के निकल के आ गया बाहर। बोले महाराज क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, खूंटी गड़ गई पैर में। बोले अब कैसा हुआ? बोले बेटा उसकी मौत से बहुत 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 अच्छा हुआ। बोले क्या अच्छा हुआ? कहीं टेटनेस बन गई तो 3 दिन में ऐंठ के मर भी जाओगे। कह नहीं बेटा, मरना तो आज था, मौत तो आज थी, लेकिन ये खूंटी गड़ के रह गई। बोले ये क्या कह रहे हैं महाराज? बोले हाँ। तो गया और गड़ास लेके आया। बोले महाराज जी वो तो मारने के लिए मैं ही बैठा था। बोले तू नहीं बैठा था, तेरे अंदर काल प्रेरणा करके तुझे यहाँ लेके आया था। तो ये भजन का प्रभाव है कि उस भजन के प्रभाव से थी तो मौत, लेकिन जीवन में बदल गई। कोई भी भजन करेगा, कोई भी सुमरन करेगा, सारे दुख संकट और आवागमन से मुक्ति ये भजन के द्वारा ही मिलेगी। कि निज अनुभव कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटाएं कलेसा। ये गरुड़ जी कहते हैं, काकभुसुंडी जी, कि हे गरुड़ जी, मैं अनुभव की बात कहता हूँ कि जब तक भजन नहीं करोगे कलेश दूर नहीं होंगे। कहते हैं घर में अरे मार क्लेश पर मचाए हैं।
तो उन क्लेशों से पार पाना है, उन क्लेशों से हमें बाहर निकलना है, तो भजन करना होगा। और अटल सिद्धांत देते हुए कहते हैं कि बार मते घृत होय वरु सिक्था ते वर तेल, और बिनु हरि भजन ना भव तरिए है सिद्धांत अपेल। चाहे कोई कितना भी राधा राधा जप ले, चाहे कोई कितना भी गायत्री मंत्र का जाप करे, चाहे कोई कितना भी सहस्त्र नाम का जाप करे, लेकिन जब तक राम अथवा ओम दो ढाई नाम का सुमरन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, भव सिंधु से पार नहीं हो सकते। बारी मते घृत होय वरु, बारी माने पानी पेरने से भले ही घी निकल आए, मथने से, पानी मथने से भले ही घी निकल आए, असंभव कदाचित संभव हो जाए, और बालू पेरने से भले ही तेल निकल आए, कदाचित असंभव संभव हो जाए, लेकिन एक परमात्मा के भजन के बिना कोई पार नहीं हो सकता है। आजकल वृंदावन मथुरा में राधा नाम पर इतना जोर दे रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जबकि ना तो राधा ने खुद नाम जो राधा ने नाम जपा, उस नाम को जब हम जपेंगे तब तो हमारा कल्याण होगा। और राधा किसकी शिष्या थी? कृष्ण भगवान की। तो क्या कृष्ण भगवान ने राधा जपने के लिए कहा? यदि राधा नाम से मुक्ति होती तो गीता में भगवान कृष्ण अवश्य कहते। अगर राधा नाम से मुक्ति होती तो भागवत में जरूर आता। पूरी भागवत में राधा नाम शब्द नहीं है। एक है हरवंश पुराण, हरवंश पुराण में कृष्ण भगवान की पूरी जीवनी है, उसमें कहीं राधा शब्द नहीं आया है। सबसे ज़्यादा समय माता मीराबाई ने दिया, सूरदास जी ने दिया, चेतन महाप्रभु हुए। ये जो कि इनके भजनों में देखो, इनकी वाणी में देखो, कहीं राधा शब्द नहीं आया है। अगर राधा शब्द से मुक्ति होती, कल्याण होता, तो मीराबाई जरूर कहती। मीराबाई की ने क्यों कहा पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। मीरा के गुरु कौन थे? रैदास। और रैदास जी क्या जपते थे कि अब कैसे छूटे राम रट लागी। वो राम राम जपते थे। उनके आराध्य राम, उनके गुरु रामानंद थे, और जपने का नाम राम था। और मीराबाई भी उसी नाम का जाप करती। पायो जी में तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। और चोर न लूटे खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये है नाम, इस नाम पर बल दिया है माता मीराबाई ने। सूरदास जी भी राम नाम पर बल देते हैं, चेतन महाप्रभु भी ओम नाम पर बल देते हैं, और जिन कृष्ण भगवान की शिष्या राधा थी वो भी ओम के नाम पर बल देते हैं। राधा ने भी ओम का जाप किया, जो कृष्ण भगवान के संपर्क में आए सभी ने ओम का जाप किया और अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। ये तो बीच में जिधर लोगों की श्रद्धा देखते हैं उधर ही उसको एक नाम के माध्यम से जोड़ देते हैं। अब हमको जाना है बनारस और रास्ता पकड़ लें दिल्ली वाला, तो क्या बनारस पहुंचेंगे? तो ऐसे ही है। इसलिए गीता में कृष्ण भगवान ने ओम पर बल दिया है, रामायण में राम पर बल दिया है। भक्त काल ऋषि राम का जाप करते थे, वैदिक काल ऋषि ओम का जाप करते थे। दोनों का मतलब एक है। ओम माने वह परमात्मा, अह माने आप स्वयं। जिस परमात्मा का निवास स्थान आपके हृदय में, इसलिए ओम कहलाता है। राम माने होता रमन्ते योगिन अस्मिन् सा रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, इसलिए राम कहलाता है। राधा का अर्थ होता है जिस लगन से राधा लगी, उस लगन से हम लगेंगे तो हम भी कृष्ण जैसे सदगुरु को पा जाएंगे। रे की धारा में रमण करना ही राधा है, ना कि ये बाहर राधे राधे राधे। ये तो एक तरीके से समझो कि बहुत भेड़िया धसान है कि जाका गुर है आंध्रा चेला निपट अन, और दोनों ठेला ठेलियाँ दोनों कूप पढ़न। इसलिए ओम चाहे राम एक नाम का जाप करो, नहीं सदगुरु मिले तो मिल जाएंगे और मार्गदर्शन होने लगेगा। इसी के साथ बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।